हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं आज और चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों, इस मैथ्स की क्लास में आप वही टॉपिक्स करेंगे जो आपका प्रीवियस सेशन में कवर हो रहा था। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था? प्रीवियस सेशन में बच्चों हमने ये किया था, चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रेशियो एंड इक्विवेलेंट रेशियो के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, है ना। आई होप आप सबको याद होगा। तो चलिए अब इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपको मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोला गया है इसमें, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सीधा सीधा ये बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशियो बतानी है आपको। रेशियो कैसे बता सकते हैं बच्चों? रेशियो बताने में क्या है, आपको जैसे बोला गया है 81, है ना, 81 to 108, तो ये इसकी रेशियो हो जाती है। होती है कि नहीं होती? अब अगर ये इसकी रेशियो है तो क्या यही आंसर होगा फाइनल? नहीं, नो, ये फाइनल आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, उसके बाद ही ये रेशियो आएगी। तो अब देखिए कि 81 है बाय 108 है, तो रेशियो होता है, उसको हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 81 रेशियो 108 मतलब 81 बाय 108, इस तरह से लिख सकते हैं। कैंसिल आउट करिए आप। कैसे कैंसिल आउट करेंगे? तो 2 से तो 108 कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन 81 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम 3 से देखेंगे इसको। तो देखिए 8 + 1 कितना होता है? 9 होता है ना। 8 + 1 9 होता है, 1 + 0 + 8 भी 9 होता है। और 9 क्या है? 9 है स्टूडेंट्स, 3 से डिवाइड होता है, पूरा का पूरा 3 से भाग होता है। ये आपको याद होगा ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या किसी को याद है? हमने सीखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, कि भाई नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं इजीली, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, है ना, 6 से। तो ये सब आपने सीखे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी बड़ी संख्या है, वो 3 से भाग होती है या नहीं होती, कैसे चेक करते हैं हम? जैसे 81 है, तो इसके दोनों डिजिट 8 और 1 है, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, इनका योग आ जाएगा 9। और हम 9 को 3 से भाग करके देखेंगे, तो 9 3 से पूरा पूरा भाग होता है, कोई शेष नहीं बचता, इसीलिए ये 81 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। ये हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था आपके 3rd चैप्टर में। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों ही 3 से पूरे पूरे भाग होते हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 से 21, 3 तिया 9, 3 छके 18। फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम, इसको 27/36 को। तो करिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम्न 27, ये आ गया 9/12। इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3/4 आ गया। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे पार्ट ए किया है अब हमने, उसी प्रकार से पार्ट बी, सी एंड डी भी आप कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के पार्ट सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चों। तो बच्चों, जिसका आंसर आ गया है, अपना हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं। पार्ट बी का, सी का एंड डी का क्या रेशियो होगी? शाबाश, मैं देख पा रहा हूँ जीआईसी रीटा काल का आंसर आ गया है। तो और कोई स्कूल है? गुड मॉर्निंग बेटा। का 14 अनुपात 9।
किसका, बी का या सी का? और बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तो ये जो आंसर था ये था हमारा जीआईसी रीटा काल से। कोई और स्कूल आंसर अगर देना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए बच्चों। कोई और स्कूल के बच्चे जिनका आंसर आया हो अपना हाथ खड़ा कीजिए। बाकी बच्चों ने भी सॉल्व किया होगा मुझे पता है। तो अगर किसी का आंसर आ गया है तो हैंड रेज करके बताइए मुझे, शाबाश। चलिए ठीक है, बाकी हम चेक करते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। तो आप अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है और क्या आपका उत्तर सही है। पार्ट बी देखते हैं, है ना। कितना है, 98 263, है ना। 98 263 है। तो इसको किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, किस चीज से, कौन से नंबर से कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो देखिए 2 से तो ये हो नहीं रहा, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से ये होगा डिवाइड, देखेंगे कि 3 से ये डिवाइड होगा। 9 प्लस 8 कितना होता है, 17 होता है। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा और 5 से, दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 6 से देखेंगे तो 63 6 से भाग नहीं होता। 7 से देखेंगे, 7 से दोनों को भाग करके हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो 98 को, 98 को 7 से भाग करके देखिए बच्चों, क्या आता है, 7 एकम 7, 2 बच गए, 8 उतार ले, 7 चौके 28, 0 आ गया। तो मतलब ये तो 7 से भाग हो रहा है और 14 आंसर आ रहा है। फिर 63 को 7 से भाग कर सकते हैं या नहीं, ये भी चेक करते हैं। तो 7 को 9 बार लेके जाएंगे, 7 निम 63, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से हमें ये पता लग जाता है कि ये 14/9 आया है, दैट इज 14:9। इसको हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर आया है। इसी तरह से बाकी के जो देखेंगे हम पार्ट्स सिमिलर है। पार्ट सी देखिए, अब यहाँ पे 33 किलोमीटर एंड 121 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 किलोमीटर है और अपॉन 121 किलोमीटर है ना। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किलोमीटर है, यूनिट सेम है ना। यूनिट अगर सेम है, इकाई समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में लिख सकते हैं। इसका रेशियो आ सकता है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब क्या करना है, कैंसल आउट इसको कर देंगे हम। कितने से, ये 11 से कैंसिल आउट होगा बेटा। 11 या 33 और 11 इंटू 11 121 होता है, 3/11, दैट इज 3:11। पार्ट डी करेंगे। पार्ट डी क्या आ जाएगा, 30 मिनट एंड 45 मिनट। तो ये 30/45 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दैट इज 15 दूनी 30, 15 तिये 45। मैंने सीधा 15 से डिवाइड कर दिया है। 2/3 आपका आंसर आया, दैट इज 2:3। ये अनुपात आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप।
तो बच्चों ये है आपका सवाल, ध्यान से देखना। 15/18 बराबर है, यहां पे आपको ब्लैंक मिलेगा, बॉक्स है, और डिनोमिनेटर में 6 है। तो जो यहां पे ब्लैंक्स दिख रहे हैं उनको फिल करना है, आपको भरना है। कैसे भरेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं जब आपके सामने कौन सा चैप्टर आया था? फ्रैक्शंस चैप्टर में जो भिन्न चैप्टर था उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके पास। बस वैसे ही ये सॉल्व करने हैं। नोट डाउन करिए इसको, जल्दी से सॉल्व करके अपना हैंड रेज करेंगे ताकि मुझे पता लग जाए आपने सॉल्व कर लिया है। जीआईसी कॉट कंडारा, बेटा बात करिए, आप माइक लेके आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए, आंसर बताइए। 5/6। बहुत अच्छे। सर 5/30। यहाँ पे 5/30। 30। और बताइए ये वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई बच्चा 10 बताना बटे चाहता है तो वही बता सकता है। बताइए बेटा, बताइए। 10/। वाले का 10/1। 10/150। सर 150। 150 तो बहुत ज्यादा आ गए। तो चलिए शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। अब जीआईसी रीटा खाल से पता करते हैं आंसर क्या आया है। तो आपका आया है बेटा 5/6, 10/150 और 5/30। बताइए जीआईसी रीटा खाल, बेटा बोलिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। थर्ड बताइए, ये वाला दोबारा बोलिए बेटा। 25। ठीक है, ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो देखिए, दो स्कूल से आंसर आए हमारे पास, आंसर अलग अलग हैं। अगर कोई स्कूल और कोई स्कूल है जो आंसर देना चाहता है दे सकते हैं। जीआईसी राउंड रामोला, किसी बच्चे का आंसर आया है क्या बेटा? किसी बच्चे का आंसर आया है, अपना आंसर बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। आप बस तरीका देखिए, तरीके पे ध्यान दीजिए बच्चों, है कि क्या आप उसी तरीके से कर रहे थे या आपका कुछ अलग तरीका था, किस तरह से इसको क्वेश्चन को हल कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे। तो सबसे पहले है आपके पास 15/18 दिया है ना? कितना दिया है? 15/18 दिया है। और इसमें या तो कुछ गुना करेंगे या कुछ भाग करेंगे, और ऐसा कुछ करने के बाद मेरा डिनोमिनेटर में आना चाहिए 6। ठीक है, इतना आपको दिया है। अब देखिए एक चीज अगर आपको याद होगी तो जो भिन्न पढ़ते टाइम हमने की थी वो ये की थी कि बच्चों, अगर किसी न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को किसी नंबर से भाग या गुणा कर रहे हैं, जैसे अगर मैं 18 को 3 से भाग करूंगा, भाई 18 को 3 से भाग करने पे क्या मिलता है? 6 मिलता है, या फिर 6 को 3 से गुना करने पे 18 मिलता है। तो मैंने 18 को 3 से भाग किया तो ये 6 आ गया। इतना ठीक है? तो डिनोमिनेटर को मैं किससे भाग कर रहा हूं? 3 से भाग कर रहा हूं।
तो अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको भी 3 से ही भाग करें और किसी संख्या से आप भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भाग करना पड़ेगा और वो भी 3 से ही, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को भाग किया है। समझ गए? तो 15 को 3 से भाग करने पे कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? 5 आएगा। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया 5/6। अब बच्चों ये पार्ट 1 आपका हुआ है। दूसरा पार्ट देखिए, अब आपके पास आया है 5/6, है ना, 5/6 आया है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें चाहिए 10 बटे कुछ, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन 10 बटे नीचे कुछ आएगा और यही बताना है क्या आएगा। तो मुझे बताइए 5 को किससे गुना करूं कि 10 आ जाए? 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे या कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 10 आ जाए? तो 5 को अगर आप 2 से गुना करते हैं तो 10 आ जाता है, आता है ना। तो अगर 2 से मैंने न्यूमरेटर यानी अंश को गुना किया है तो हर को भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा हमें। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे 6 को भी 2 से गुना कर दूंगा। आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो 10/12 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है, इसका आखिरी भाग है जो, उसमें डिनोमिनेटर में है 30 और न्यूमरेटर में क्या आएगा ये बताना है। अब मुझे बताइए 12 को किस नंबर से भाग दिया गुना करने पर 30 आ रहा है? तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इससे तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है कि हम क्या करेंगे भाई, इसको छोड़ दो, 10/12 को छोड़ दो, हम सबसे जो छोटी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है उसको लेते हैं, जो है 5/6। अब मुझे ये बताइए कि जब 5/6 बराबर है 10/12 के और 10/12 बराबर है इसके, तो क्या मैं 5/6 को इसके बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये सारे आपस में बराबर ही तो हैं, तो मैं किसी को किसी के इक्वल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आ जाता है 5/6 और यहाँ पे 30 है। तो 6 को कितने से गुना करेंगे कि 30 आ जाए? 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का टेबल पढ़िए। तो 6×5 होता है 30, 6×5 30 होता है। तो 5 को भी 5 से गुना करेंगे आप, 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 25। अब देखिए अपने आंसर्स, अपने सॉल्यूशंस एक बार चेक करिए, मैच करिए कि क्या आपने इसी तरीके से किया था, कोई अलग तरीका तो नहीं लगाया था। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, हैंड रेज करके वो भी पूछ लीजिए। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है? तो अगला सवाल है जो आपको मिलने वाला है होमवर्क के लिए, ध्यान से देखेंगे। अब ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसी डिफरेंस की वजह से इस सवाल को हम यूनिक क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब पार्ट ए देखिए, पार्ट ए में क्या बोला गया है आपको भाई? 30 मिनट से 30 मिनट टू 1 आवर। भाई मिनट और आर यूनिट तो टाइम की ही हैं, लेकिन अलग अलग हैं, इनकी इकाई अलग अलग हैं। तो इनका हम रेशियो डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने लिख दिया कि भाई 30:1, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा बच्चों, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है ना। तो क्या करेंगे आप? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। जो 30 मिनट है उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो 1 आवर है उसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये तो सबको पता है। तो मैं 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख दूंगा। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो 30/60 कैंसल आउट करेंगे, 30 × 30, 32 × 60, ये आ गया 1:2। क्या आ गया? 1:2। सिमिलरली सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं
पार्ट बी हो गया, पार्ट सी एंड पार्ट डी। बस आपको करना क्या है, यूनिट सेम करनी है पहले, फिर फ्रैक्शन इसको कैंसल आउट करके सिंपल फॉर्म में लाना है और उसके बाद आप रेशियो में लिख देंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सब बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये अपना होमवर्क जरूर करके लाएंगे आप, ठीक है। अगले सेशन में आप बताएंगे जो भी आपका होमवर्क करके लाएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।